हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 20th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज फाइलम कॉर्डेटा के और उसके सभी क्लासेस के भी। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। उसका एक रीज़न ये है कि इसमें फाइलम कॉर्डेटा के सभी क्लासेस को हमने इंक्लूड कर दिया है, यानी पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इन सभी के क्वेश्चंस आपको इसी टेस्ट सीरीज में, इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें 100 एमसीक्यूज हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है और सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस टेस्ट सीरीज को बनाने में काफी हार्ड वर्क लग गया, इसलिए हम लोग इसमें 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और हमें पता है कि हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स इसको आसानी से कंप्लीट कर देंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स इज। सभी कॉर्डेट्स में कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है? तो सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा। इसमें से कौन सा एक जंतुओं का समूह कॉर्डेटा में नहीं रखा गया है? ऑप्शन ए, हेमीकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल ग्रुप इज नॉट अ क्लास। इसमें से जंतुओं का कौन सा एक समूह क्लास नहीं है? ऑप्शन ए, पाइसेस। ये क्लास नहीं है बल्कि सुपर क्लास है जिसमें मछलियों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच सब फाइला आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इसमें से कौन सा सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स के अंतर्गत रखा गया है? तो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, ये दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स ऑफ विच सब फाइलम आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स। किस सब फाइलम के जंतु ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं? ऑप्शन बी, यूरोकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इन यूरोकॉर्डेटा द नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ उपस्थित होती है? तो यूरोकॉर्डेटा में एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, द टेल ऑफ लार्वा। क्वेश्चन नंबर 7, टेडपोल इज द लार्वा ऑफ। टेडपोल किसका लार्वा है? तो फ्रॉक्स, एसिडिया और हर्डमेनिया, ये तीनों के लार्वा सेम हैं, टेडपोल लार्वा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच एनिमल इज रिलेटेड टू फाइलम कॉर्डेटा। इसमें से कौन सा एक जंतु फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है? ऑप्शन डी, सी स्क्वर्ट, जिसे हर्डमेनिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सी स्क्वर्ट्स हैव। सी स्क्वर्ट्स के पास क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी, वाल्वलेस हार्ट। इनके हार्ट्स में वाल्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लड ऑफ हर्डमेनिया इज ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। हर्डमेनिया के रक्त का रंग हरा होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी, वैनेडियम। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज फ्रॉम बेटर डेवलप्ड लार्वा टू लेस डेवलप्ड एडल्ट इज। किसी एनिमल में लार्वा यदि ज्यादा विकसित हो और उससे बना हुआ एडल्ट कम विकसित हो तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 12, विच यूरोकॉर्डेट इज बायोल्यूमिनेसेंट। इसमें से कौन सा एक चमकने वाला यूरोकॉर्डेट है? ऑप्शन सी, पायरोसोमा। क्वेश्चन नंबर 13, एडवांसमेंट ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा ओवर यूरोकॉर्डेटा इज। किस लक्षण में सिफेलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा से ज्यादा विकसित है? तो सिफेलोकॉर्डेटा के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड और टेल ये लाइफ टाइम रहते हैं और इनमें मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव टाइप का होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रैंकियोस्टोमा इज आल्सो नोन एज। ब्रैंकियोस्टोमा को और क्या कहते हैं?
तो ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सस और लैंसिलिड दोनों कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, आर्मर्ड फिशेस आर इंक्लूडेड इन। आर्मर्ड फिशेस किसके अंतर्गत रखे गए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेकोडर्मी। क्वेश्चन नंबर 16, सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ इज फाउंड इन। गोलाकार और चूसने वाला मुंह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन बी साइक्लोस्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 17, एम सीट लार्वा इज रिलेटेड विद। एम सीट लार्वा किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पेट्रोमाइजान। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच एनिमल माउथ इज विदाउट जा। इसमें से किस जंतु में मुंह में जबड़े नहीं होते? ऑप्शन ए मिक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर टेट्रापोडा। इसमें से कौन सा एक टेट्रापोडा के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर वाले जंतु, और पाइसेस उसमें नहीं आता क्योंकि उसमें 4 पैर नहीं होते, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच क्लास इज इंक्लूडेड अंडर एन एमनियोटा। इसमें से कौन सा एक एन एमनियोटा के अंतर्गत रखा गया है? तो जिन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती हैं उन्हें एन एमनियोटा कहते हैं, और एन एमनियोट्स में आते हैं एम्फीबियंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, एनिमल्स ऑफ विच क्लास आर नॉट कोल्ड ब्लडेड। इसमें से कौन सा एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है? ऑप्शन डी मैमेलिया। क्वेश्चन नंबर 22, टाइप ऑफ कॉर्डल फिन्स फाउंड इन फिशेस इज आर। फिशेस में किस प्रकार के कॉर्डल फिन्स पाए जाते हैं? जो फिन्स पीछे होते हैं उसे कॉर्डल फिन्स कहते हैं। होमो सर्कल और हेट्रो सर्कल ये दोनों प्रकार के फिन्स पाए जाते हैं फिशेस में, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच फिश हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इसमें से किस मछली में हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है? ऑप्शन सी प्रोटोप्टेरस, जो कि लंग फिशेस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेप्टोसेफेलस इज लार्वा ऑफ विच फिश। इसमें से किस मछली का लार्वा लेप्टोसेफेलस है? ऑप्शन ए एंगुइला। क्वेश्चन नंबर 25, विच फिश इज आल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश। इसमें से किस मछली को फ्लाइंग फिश भी कहते हैं? ऑप्शन बी इग्जोसिटस। क्वेश्चन नंबर 26, द मेल बियर्स अ ब्रूड पाउच सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन विच फिश। किस मछली में नर के पास एक ब्रूड पाउच होता है जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को अच्छे से शो करता है? ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस, जिसे सी हॉर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच फिश इज लुकिंग लाइक अ स्नेक। इसमें से कौन सी मछली सांप की तरह दिखती है? ऑप्शन ए एंगुइला। क्वेश्चन नंबर 28, अ फिश विच फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वी। ऐसी कौन सी मछली है जो मच्छरों का लार्वा खाती है? ऑप्शन सी गैम्बूशिया। क्वेश्चन नंबर 29, विच फिश कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कौन सी मछली इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन ए टॉर्पीडो। क्वेश्चन नंबर 30, अ फिश विच इज काइट शेप्ड एंड बियर अ स्पाइन। इसमें से कौन सी मछली पतंग के आकार की होती है और उस पर एक कांटा उपस्थित होता है? ऑप्शन बी ट्राइगोन। क्वेश्चन नंबर 31, अ लिविंग फॉसिल एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। ऑप्शन डी लेटिमेरिया। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस मछलियों में किस प्रकार की स्केल पाई जाती है? ऑप्शन ए प्लेकॉइड स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 33, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी प्रेजेंट इन द स्नाउट ऑफ शार्क इज अ। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी जो कि शार्क के स्नाउट पर उपस्थित होता है वो क्या है? ऑप्शन सी थर्मोरिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 34, द एग कैप्सूल ऑफ शार्क्स एंड स्केट्स इज। शार्क्स और स्केट्स के एक कैप्सूल को क्या कहते हैं?
ऑप्शन डी मरमेड पर्स। क्वेश्चन नंबर 35 लिम्बलेस ब्लाइंड इलोंगेटेड वर्म लाइक एम्फीबियन इज। इसमें से कौन सा ऐसा एम्फीबियन है जिसमें कोई अंग नहीं होता, अंधा होता है और कीड़े की तरह दिखाई देता है? ऑप्शन ए इक्थियोफिस। क्वेश्चन नंबर 36 फ्लाइंग फ्रॉग इज। उड़ने वाला मेढक है। ऑप्शन डी रेकोफोरस। क्वेश्चन नंबर 37 एक्सोलॉटल इज लार्वा ऑफ विच एम्फीबियन। एक्सोलॉटल किस एम्फीबियन का लार्वा है? ऑप्शन सी एम्बिस्टोमा। क्वेश्चन नंबर 38 इन विच एम्फीबियन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें से किस एम्फीबियन में फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है? तो इक्थियोफिस और सैलामेंड्रा दोनों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 विच एम्फीबियन इज विविपेरस। इसमें से कौन सा एम्फीबियन बच्चे पैदा करता है? तो इसमें भी इक्थियोफिस और सैलामेंड्रा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 विच एम्फीबियन हैज लिजर्ड लाइक टेल। किस एम्फीबियन में छिपकलियों की तरह पूंछ होती है? तो नेक्चुरस, सैलामेंड्रा और एम्बिस्टोमा इन सभी में छिपकलियों की तरह पूंछ होती है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41 ट्री फ्रॉग इज। पेड़ पर रहने वाला मेढक है। ऑप्शन ए हायला। क्वेश्चन नंबर 42 विच एम्फीबियन इज कॉमनली नोन एज न्यूट। इसमें से किस एम्फीबियन को न्यूट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी ट्रिचुरस। क्वेश्चन नंबर 43 इन विच एम्फीबियन मेल हैज कॉपुलेटरी आर्गन्स। आपको पता होगा एम्फीबियंस में कॉपुलेटरी आर्गन्स मेल में नहीं होते, लेकिन इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 विच एम्फीबियन इज आल्सो नोन एज द मिडवाइफ टोड। इसमें से किस एम्फीबियन को मिडवाइफ टोड भी कहा जाता है? ऑप्शन सी एलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 45 विच वन इज नॉट अ रियल टोड। इसमें से कौन सा एक रियल टोड नहीं है? ऑप्शन बी हॉर्न टोड। क्वेश्चन नंबर 46 विच वन इज नॉट एन एम्फीबियन। इसमें से कौन सा एक एम्फीबियन नहीं है? ऑप्शन डी द फ्रेश वाटर ईल एंगुला, जो कि एक फिश है, एम्फीबियन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 एनिमल्स ऑफ विच क्लास हैव डाइकंडाइलिक स्कल। इसमें से किस वर्ग के जंतुओं में स्कल में 2 कंडाइल होते हैं? ऑप्शन बी एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 48 एनिमल्स ऑफ विच क्लास हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। किस वर्ग के जंतुओं में 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स होते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 49 विच बॉडी पार्ट इज एब्सेंट इन फ्रॉक्स दैट हेल्प्स इन जंपिंग ऑन द ग्राउंड। फ्रॉक्स के शरीर में ऐसा कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है जो उन्हें जमीन पर कूदने में मदद करता है? ऑप्शन बी नेक, गर्दन। क्वेश्चन नंबर 50 अ पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट इन मोस्ट फ्रॉक्स एंड टोड्स इज मॉडिफाइड। अधिकतर फ्रॉक्स और टोड्स में जो एक पॉइजनस ग्लैंड उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी पैराटॉइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 51 स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज। रेंगने वाले जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 52 द एक्सोलोटल लार्वा सोज। एक्सोलोटल लार्वा क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए नियोटेनी। नियोटेनी का मतलब होता है कि जब कोई लार्वा एडल्ट की तरह मैच्योर तो नहीं हो पाता लेकिन उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 इन रेप्टाइल्स हर्ट इज। रेप्टाइल्स में हर्ट कैसा होता है? ऑप्शन सी 3.5 चैम्बर्ड, 3.5 चैम्बर का। क्वेश्चन नंबर 54 इन विच रेप्टाइल ग्रुप हर्ट इज 4 चैम्बर्ड। इसमें से किस रेप्टाइल ग्रुप में हृदय 4 चैम्बर का होता है? ऑप्शन डी क्रोकोडिलिया। क्वेश्चन नंबर 55 एडवांसमेंट ऑफ रेप्टिलिया ओवर एम्फीबिया एंड पाइसेस इज। रेप्टिलिया के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो एम्फीबिया और पाइसेस में नहीं होते?
तो रेप्टिलिया में एक्सटर्नल ईयर्स होता है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है और ये एमनियोट्स होते हैं, मतलब इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 56, ईयर्स आर एब्सेंट इन, इसमें से किस जंतु में कान अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन सी स्नेक्स में। क्वेश्चन नंबर 57, जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्नेक्स एंड लिजर्ड्स इज कंसर्न विथ, सांपों और छिपकलियों में उपस्थित जैकोब्सन ऑर्गन का कार्य क्या है? ऑप्शन बी स्मेल। क्वेश्चन नंबर 58, पेरेंटल केयर इज नॉट फाउंड इन, इसमें से किस समूह में माता पिता के द्वारा बच्चों की देखभाल नहीं की जाती? ऑप्शन सी रेप्टिलियंस। क्वेश्चन नंबर 59, आरबीसीज आर सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड इन, इसमें से किस वर्ग में लाल रुधिर कणिकाएं गोल और बिना केंद्रक की होती हैं? ऑप्शन डी मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 60, विच एनिमल ग्रुप ब्लड इज कॉल्ड एज रिचेस्ट ब्लड, इसमें से किस जंतु के ब्लड को रिचेस्ट ब्लड कहते हैं? ऑप्शन ए बर्ड्स, क्योंकि ये उड़ती हैं और इन्हें उड़ते समय ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका ब्लड काफी गाढ़ा होता है, जिसे रिचेस्ट ब्लड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्लोइकल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, कौन से जंतु क्लोइका के द्वारा श्वसन करते हैं? ऑप्शन ए टर्टल्स। क्वेश्चन नंबर 62, लिम्बलेस रेप्टाइल इज, ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें कोई लिम्ब नहीं होता? ऑप्शन बी स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 63, प्लेस्ट्रॉन एंड कैरापेस इज फाउंड इन, ऑप्शन ए टर्टल्स। तो टर्टल्स का जो वेंट्रल साइड है उसे प्लेस्ट्रॉन कहते हैं और जो डोर्सल साइड जो कि काफी कड़ा होता है उसे कैरापेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो सभी टर्टल्स मैरीन होते हैं, सभी टर्टवाइज टेरेस्ट्रियल होते हैं और टेरापिन्स फ्रेश वाटर होते हैं। क्रोकोडाइल्स जो है वो टेरेस्ट्रियल नहीं होते बल्कि एक्वेटिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी गलत है, टेरापिन्स और टर्टवाइज अमीनोटेलिक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 66, रेप्टाइल्स विदाउट यूरिनरी ब्लैडर, इसमें से कौन सा रेप्टाइल है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होते? तो स्नेक्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स इन सभी में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 67, ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स इज इन, डायनासोर्स किस पीरियड में उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन ए ट्रायसिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 68, ओरिजिन ऑफ मैमल्स इज इन, मैमल्स किस पीरियड में उत्पन्न हुए थे? तो मैमल्स और डायनासोर्स एक ही पीरियड में उत्पन्न हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर भी सही होगा, ट्रायसिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 69, एज ऑफ मैमल्स इज, इसमें से किसे मैमल्स का एज कहा जाता है? ऑप्शन बी सीनोजोइकेरा। क्वेश्चन नंबर 70, अ लिविंग फॉसिल इज, इसमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? ऑप्शन डी स्फेनोडॉन। क्वेश्चन नंबर 71, लार्जेस्ट लिविंग लेजर्ड इज, सबसे बड़ी जीवित छिपकली है? ऑप्शन बी वैरनस। क्वेश्चन नंबर 72, अ लिजर्ड विच हैज द एबिलिटी टू चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, इसमें से कौन सी ऐसी छिपकली है जो अपने पर्यावरण या वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेती है? ऑप्शन सी कैमेलियन। क्वेश्चन नंबर 73, अ लिम्बलेस लिजर्ड विच इज नोन एज ग्लास स्नेक इज, एक ऐसी लिम्बलेस छिपकली जिसे ग्लास स्नेक भी कहते हैं? ऑप्शन डी ऑफियोसॉरस। क्वेश्चन नंबर 74, फ्लाइंग लिजर्ड और फ्लाइंग ड्रैगन इज, उड़ने वाली छिपकली है? ऑप्शन ए ड्रैको। क्वेश्चन नंबर 75, पॉइजनस लिजर्ड इज, इसमें से कौन सी छिपकली विषैली होती है? ऑप्शन बी हेलोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 76, पॉइजन ग्लैंड्स इन स्नेक्स आर मॉडिफाइड,
सांपों में जो विष की ग्रंथियां होती हैं वो किसके रूपांतरण से बनती हैं? ऑप्शन बी सेलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों के। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्नेक्स, इसमें से कौन सा एक सांपों के लिए गलत है? तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही है। फैंग्स आर मॉडिफाइड मैंडिबल्स ये गलत है, क्योंकि फैंग्स मैक्सिलरी टीथ से बनते हैं, मैंडिबल से नहीं, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज, इसमें से कौन सा एक सबसे विषैला सर्प है? ऑप्शन सी हाइड्रोफिश। क्वेश्चन नंबर 79, विच क्रोकोडिलियन कैरेक्टर इज एनालॉगस टू मैमल्स, इसमें से कौन सा क्रोकोडिलियन लक्षण मैमल्स में भी पाया जाता है? तो क्रोकोडाइल्स और मैमल्स दोनों में थीकोडॉन टीथ, मस्कुलर डायाफ्राम और 4 चैम्बर्ड हार्ट ये पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 80, विच स्किन ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बर्ड्स टेल, इसमें से कौन सी एक ग्रंथि पक्षियों के पूंछ पर उपस्थित होती है? ऑप्शन बी प्रीन ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 81, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज, पक्षियों में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग है? ऑप्शन सी सिरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 82, गाल ब्लैडर इज एब्सेंट इन, इसमें से किस जंतु में पित्त की थैली अनुपस्थित होती है? ऑप्शन बी पिजन, कबूतर में। क्वेश्चन नंबर 83, ओनली बर्ड दैट हैज यूरिनरी ब्लैडर इज, आपको पता होगा यूरिनरी ब्लैडर सभी बर्ड्स में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन एक ऐसी बर्ड है जिसमें यह उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रिया। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज ट्रू अबाउट ओवरीज इन बर्ड्स, पक्षियों में उपस्थित ओवरीज के लिए इसमें से क्या सही है? ऑप्शन ए ओनली लेफ्ट ओवरीज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 85, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाई, ब्रीडिंग के सीजन में कबूतर दूध का निर्माण करते हैं, वो किससे निकलता है? ऑप्शन सी क्रॉप से। क्वेश्चन नंबर 86, एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन इज, इसमें से कौन सा एक सुनने वाला अंग है? ऑप्शन डी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्वेश्चन नंबर 87, एग लेइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड इन, अंडे देने वाले स्तनधारी किसके अंतर्गत रखे गए हैं? ऑप्शन डी प्रोटोथेरिया। क्वेश्चन नंबर 88, मार्सुपियल और पाउच्ड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन, ऐसे स्तनधारी जिनके बच्चे मार्सुपियम या पाउच में रहते हैं उन्हें कहां रखा गया है? ऑप्शन सी मेटाथेरिया में। क्वेश्चन नंबर 89, प्लेसेंटल मैमल्स आर इंक्लूडेड इन, ऐसे स्तनधारी जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है वो कहां रखे गए हैं? ऑप्शन बी यूथेरिया में। क्वेश्चन नंबर 90, ओनली पॉइजनस मैमल इज, एक ऐसा स्तनधारी जो कि विषैला होता है? ऑप्शन ए एकिडना। क्वेश्चन नंबर 91, फ्लाइंग फॉक्स और फ्लाइंग मैमल इज, इसमें से किसे फ्लाइंग फॉक्स या फ्लाइंग मैमल कहते हैं? ऑप्शन ए बैट्स को, चमगादड़ को। क्वेश्चन नंबर 92, विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन रोडेंट्स, रोडेंट्स में इनमें से कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? ऑप्शन बी कैनाइंस। क्वेश्चन नंबर 93, टस्क आर मॉडिफाइड, हाथियों में जो दांत पाए जाते हैं जिन्हें टस्क कहते हैं वो किसके रूपांतरण से बनते हैं? ऑप्शन ए इंसाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 94, टीथ दैट यूज फॉर लोकोमोशन इन वालरस, वालरस एक स्तनधारी है जिसमें दांत चलने के काम में भी आता है, और वो कौन से दांत का प्रयोग करता है? ऑप्शन बी कैनाइंस। क्वेश्चन नंबर 95, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन व्हेल्स इज, व्हेल्स में श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन सी ब्लबर्स। क्वेश्चन नंबर 96, मोस्ट इंटेलिजेंट एप इज, इसमें से कौन सा एप सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है? ऑप्शन डी चिंपैंजी।
क्वेश्चन नंबर 97, इन विच मैमल आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड? इसमें से किस स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं? ऑप्शन बी कैमल, ऊंट में। क्वेश्चन नंबर 98, फास्टेस्ट मैमल इज? ऑप्शन सी चीता। क्वेश्चन नंबर 99, सैलिवरी ग्लैंड्स आर अब्सेंट इन? लार ग्रंथियां किस स्तनधारी में अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन बी वेल्स एंड सी काउज। क्वेश्चन नंबर 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमल्स इज? स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसमें उपस्थित सभी लक्षण मैमल्स के ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए तो ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका स्कोर क्या रहा ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करिएगा। और आगे भी इसी प्रकार के बायोलॉजी के एमसीक्यूज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।